और जब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का कहा गया तो इन आजाद उम्मीदवारों को फिर मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशानात जो है वो अलाट किए गए। मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशान जिस वक्त मिले उनमें कई ऐसे इंतखाबी निशानात हैं कि जो बड़े मजहका खेज हैं, जिन पे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, जिन पे बड़ी ज्यादा जनाबे वाला गर्मा गर्म जुमलों का तबादला ख्याल किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि कौन से पीटीआई के जो आजाद हैसियत से जो नामजद उम्मीदवार है उनको किसको कौन सा इंतखाबी निशान मिला है, क्यों तब्दील करवाना चाहते हैं, क्या ये इंतखाबी निशान तब्दील भी हो सकेंगे या नहीं, और इसके अलावा बल्ला वापस होने के बाद पीटीआई के जो वोट बैंक है उसको कितना नुकसान होगा। इस हवाले से सारी जो तफसीलात वीडियो में आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इनमें सरफरिज जो नाम है वो है उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज डार का। तो उन्हें सियालकोट के कौमी असम्बली के हल्का NA-71 से झूला, पंजाब असम्बली के हल्का PP 46 से ड्रिल मशीन बल्ले के निशान से महरूम रह जाने वाले पीटीआई के नामजद आजाद उम्मीदवारों में किसी को तवा, किसी को जुबान, सबज मिर्च, फ्राई पैन, इंतखाबी निशान, जूते पर ज्यादा जुमलेबाजी जारी है कि जो जूता लहराएगा वही साथ पर खाएगा। चमच का आप लोगों को भी पता है कि जो ज्यादा चमचागिरी करते हैं, जो ज्यादा खुशामदी होती है, उनके लिए चमच का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सियासी जमातों को बराह रास्त इसका कसूरवार भी ठहराया जा रहा है कि जो सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान के हवाले से कोई बेहतर कानून साजी नहीं कर सकी, वो मुल्क के लिए या कौम के लिए क्या कानून साजी करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां कहीं भी होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूं कि आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन किराम, हालिया इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उन्होंने जिस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए तो इसको लेकर अदालत ने पीटीआई से उनका जो साल से चलता हुआ आ रहा था इंतखाबी निशान बल्ला वो वापस ले लिया। जिस वक्त पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया तो इस वक्त की जो पीटीआई की आला क़यादत है उन्होंने ये ऐलान किया कि हमारे जो मुंतखब शुदा उम्मीदवार हैं वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। तो जब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का कहा गया तो इन आजाद उम्मीदवारों को फिर मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशानात जो है वो अलाट किए गए। मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशान जिस वक्त मिले उनमें कई ऐसे इंतखाबी निशानात हैं कि जो बड़े मजहका खेज हैं, जिन पे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, जिन पे बड़ी ज्यादा जनाबे वाला गर्मा गर्म जुमलों का तबादला ख्याल किया जा रहा है। और कई ऐसे पीटीआई के रहनुमा हैं जिन्होंने अपने वो जो उनको इंतखाबी निशानात मिले हैं उससे नापसंदीदगी का इजहार किया है और अपने जो इंतखाबी निशान है उसको तब्दील करवाने के हवाले से अदालत से रजू करने का भी ऐलान किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि कौन से पीटीआई के जो आजाद हैसियत से जो नामजद उम्मीदवार है उनको किसको कौन सा इंतखाबी निशान मिला है, क्यों तब्दील करवाना चाहते हैं, क्या ये इंतखाबी निशान तब्दील भी हो सकेंगे या नहीं, और इसके अलावा बल्ला वापस होने के बाद पीटीआई के जो वोट बैंक है उसको कितना नुकसान होगा। इस हवाले से सारी जो तफसीलात वीडियो में आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें ताकि जो आइंदा की आने वाली नई अपडेट है वो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके, मेरा और आपका राब्ता यूं ही बरकरार रह सके। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। पीटीआई के बहुत से उम्मीदवार पहले ही आजाद हैसियत से प्याला और रॉकेट जैसे इंतखाबी निशान हासिल कर चुके थे, लेकिन बाद में कई उम्मीदवारों ने इन निशानात पर एतराज भी किया और अदालत से रजू करने का ऐलान भी किया। इनमें सरफरिज जो नाम है वो है उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज डार का। तो उन्हें सियालकोट के कौमी असम्बली के हल्का NA-71 से झूला, पंजाब असम्बली के हल्का PP 46 से ड्रिल मशीन अलाट हुई थी। तो जिस वक्त उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज को ये निशानात इंतखाबी निशान झूला और ड्रिल मशीन मिली तो उन्होंने इस पे एतराजात उठाए और ये ऐलान किया कि मैं अदालत से रजू करूंगी। इसी तरह PP 46 से रूबा डार जो है उनको नारियल का निशान अलाट हुआ। इसी तरह बल्ले के निशान से महरूम रह जाने वाले पीटीआई के नामजद आजाद उम्मीदवारों में किसी को तवा, किसी को जुबान, सबज मिर्च, फ्राई पैन, चमच, जहाज, रेडियो, उसके अलावा विकेट, अनार, चारपाई, हैंड पंप, घड़ियाल, बकरी, खुस्सा, चैनक, जूता, उसके बाद मोर, वायलन, पेचकस, हाथ गाड़ी, टी शर्ट, उसके बाद डाइस का, लैपटॉप, व्हील चेयर, चमड़ा और अंग्रेजी के जो हरूफ तहज्जी हैं वो अलाट हुए थे। अच्छा, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में खास तौर पर निशानात के हवाले से वोटरों में
इंतखाबी लतीफे और गर्मा गर्म जुमले जो हैं उनका तबादला ख्याल किया जा रहा है। जिन निशानात पे सबसे ज्यादा तनकीद की जा रही है उनमें जूता, बकरी, चमच, व्हील चेयर, पेचकस और तितली जैसे निशानात काबिल जिक्र है। इनमें से कई निशानात ऐसे हैं जो मौजूदा दौर में मतरूक अशिया करार दिए जाते हैं और बाज को आम आवाम यानी देहाती लोगों के लिए मुश्किल निशान करार दिया गया। यानी बाज तो ऐसे हैं कि जो मुआशरे के लिए मतरूक अशिया जिनको समझा जाता है, और बाज ऐसे निशानात हैं कि जो देहाती आम जो गांव के रहने वाले लोग हैं, जो सादा लोग हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है। खास तौर पर जब वो वोट कास्ट करने जाएंगे तो फिर उधर बहुत ज्यादा निशानात होते हैं, तो उधर जाकर फिर निशान को ढूंढना, निशान को तलाश करना जो सादा लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंतखाबी निशान जूते पर ज्यादा जुमलेबाजी जारी है कि जो जूता लहराएगा वही सर पर खाएगा। तितली अमूमन रकसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे कई बेहुदा जुमले जो है वो भी मंसूब है। चमच का आप लोगों को भी पता है कि जो ज्यादा चमचागिरी करते हैं, जो ज्यादा खुशामदी होती है, उनके लिए चमच का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उनको हमारे माशरे में चमचा कहा जाता है। ऐसे जुमलेबाजी व्हील चेयर के बारे में भी बोले जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे जुमले भी हैं कि जो यहाँ बयान करना मुनासिब नहीं होगा। इंतखाबी निशान के हवाले से नाकदीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात को हतमी शक्ल देते वक्त ज्यादा होशमंदी और समाजी माहौल को मद्देनजर रखना जरूरी नहीं समझा। सियासी जमातों को बराह रास्त इसका कसूरवार भी ठहराया जा रहा है कि जो सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान के हवाले से कोई बेहतर कानून साजी नहीं कर सकी, वो मुल्क के लिए या कौम के लिए क्या कानून साजी करेगी, ये तनकीद जो है वो भी की जा रही है। और सोशल मीडिया पर यह दलील भी दी जा रही है कि जो किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इन अपने मुखालफिन के इन इंतखाबी निशानात को तस्लीम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि वो उन पे मजाक उड़ाने में और उन पे तनकीद करने में उनको आसानी हो सके। बाकी अगर बात की जाए बल्ला वापस होने पे वोट बैंक की, तो इससे पीटीआई को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो बल्ला है ये इनका बड़ा एक इंतखाबी निशान कई सालों से चलता हुआ आ रहा है और जब से पीटीआई बनी है तब से मेरे ख्याल में ये उनका इंतखाबी निशान बल्ला ही है। तो इससे जो पीटीआई का वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा मुतासर होगा कि कई लोग ऐसे जो मैंने पहले भी कहा कि जो बुजुर्ग हैं, सादा लोग हैं, उनको जब वो वोट कास्ट करने जाएंगे तो तब वहां बहुत ज्यादा निशानात होते हैं, तब वहां पे अपना जो अपने किसी उम्मीदवार का इंतखाबी निशान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर निशानात की तब्दीली के हवाले से बात की जाए तो जो किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ता है उम्मीदवार, उसको अगर कोई और निशान मिल जाए तो वो जनाबे वाला उसके लिए आसानी है कि वो तब्दीली करवा सकता है कि जो पार्टी का इंतखाबी निशान है वो ले सकता है। लेकिन जो आजाद उम्मीदवार है उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जो एक दफा उनको इंतखाबी निशान अलाट हो जाता है वो ज्यादातर यही होता है कि उस पे वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।